हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 मैथमेटिक्स की है 17 तारीख के, यानी कि 17 दिसंबर की 6th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो चलिए बेटा आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स जो हैं डेसिमल में। हमें यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरी यूनिट में, जो कि क्या हो जाती है, डेसिमल में बन जाती है। लेंथ की, वेट की और मनी की जानेंगे आज हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। लीना और मोहित हैं, एक पेड़ है, उसकी लेंथ को नाप रहे हैं। ठीक है, अपने अपने स्केल के। इसके पास ये स्केल है, इसके पास बड़ा स्केल है। तो लीना वॉन्ट्स टू मेजर हर प्लांट लेंथ, वो अपने प्लांट की लेंथ मेजर कर रही है। सी हैज़ 50 सेंटीमीटर टेप टू मेजर इट, इसके पास 50 सेंटीमीटर की टेप है, सेंटीमीटर की। लेट्स सी हाउ मोहित हेल्प हर टू मेजर द प्लांट इन मीटर। अब प्लांट को मीटर में मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीना मेजर द लेंथ ऑफ द प्लांट, वो पहले मेज़र करती है कि कितने सेंटीमीटर है ये, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के करती है। तो 186 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मोहित कहता है एज वी नो, हम जानते हैं बेटा, एक यहाँ से देखो, सबसे पहले हम सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपने याद कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा कर लो, अब कोई बात नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहीं से फिर अगर हमें सेंटीमीटर में तो दे ही रखा है, अब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के होएगा, हम इसको इधर ले जाएंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया, 1/100 मीटर के। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको 1/100 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 हैं तो इसके आगे 1 और आगे 0 लगा देंगे, तो इसके बाद 0 लगा देंगे। ये क्या बन गया, 0.01 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। 186 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 प्लस में 86 भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से देखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर की जगह में 1 मीटर लिख देंगे। 1 मीटर लिख दिया, प्लस में ये 86 सेंटीमीटर हैं, तो इसका मतलब इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, 186 से डिवाइड, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि आप ऐसे समझो, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100। तो 86 में कितना होगा, 1/100 को गुना कर दोगे बेटा 86 से। ठीक है, तो 86/100 भी लिख सकते हो आप इसको। ये कैसे लिखा, आप ऐसे समझो, आपके पास क्या है, 2 टॉफ़ी लेकर आए, 6 रुपये की आई। ठीक है, 2 टॉफ़ी 6 रुपये की आई। एक टॉफ़ी कितने की हो गई, इस 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 रुपये की हो गई ना। डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। अब आपको क्या बोला, जो ये वैल्यू आ गई, चाहे तो ये या ये कोई भी लिख लो। अब आपको माने 10 टॉफ़ी खरीदनी है, तो क्या करोगे, 1 रुपये की, एक जितने की आई है उतने रुपये से गुना कर दोगे 10 को, तो 30 रुपये की आ जाएंगी। 3 गुना में 10 कर लो, या फिर क्या कर दो, 6/2 गुना में 10 कर दो, तो सेम ही आएगा, 30 रुपये आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, यही किया है हमने। 1 की निकाल ली, फिर 86 की पूछे तो 86 से गुना कर दिया, तो ये क्या आ गया, 86/100। ठीक है, अब 1 2, ये 2 पॉइंट है, 2 जीरो है, तो ऊपर 1 2, इनके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.86 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 1 मीटर में। तो 1 मीटर में ऐड करने के लिए इसके पीछे कोई डेसिमल नहीं है, तो हम 0 लगा लेते हैं। और हमने 2 जीरो क्यों ली, क्योंकि हमारी इस डेसिमल वैल्यू में 2 जीरो हैं पीछे। तो देखो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.86 मीटर, ये आ गया। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मीना परचेज्ड, अब हम वेट की बात करते हैं। मीना परचेज्ड 250 ग्राम टमाटो, 700 ग्राम ब्रिंजल और 800 ग्राम पंपकिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो खरीदती है, ग्राम में है। लेट्स हेल्प टू कैलकुलेट हाउ मच वेजिटेबल्स शी हैज़ टू कैरी इन हर बास्केट इन किलोग्राम। अब उसको ये बताना है कि उसमें कितने किलोग्राम बास्केट में लिया हुआ है। अभी तो ये ग्राम में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले में टोटल ग्राम निकालना है, फिर हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो टोटल ग्राम कितना हो गया, टोटल वेजिटेबल्स ऑफ टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल कितना हो गया, सबको प्लस कर दो, तो 1750 ग्राम हो गया। यानी कि 1750 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 ग्राम में कितना होता है, सॉरी एक, आप ऐसे समझो, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ, सबसे आसान है। आपको बेटा ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम को हम
ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ग्राम में वैल्यू दी है और किलोग्राम में निकालें, तो जो निकालना वो इधर रखना है। 1000 में इतनी है तो 1 में कितनी होगी, 1 ग्राम में 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये इधर चला जाएगा, तो ये इतने किलोग्राम की हो गया। अब हमसे पूछा है 1750 ग्राम, ये तो 1 ग्राम की थी, तो 1750 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसको गुना कर दो, 1/1000 को 1750 से गुना, तो क्या आ जाएगा बेटा 1750 अपॉन में 1000। अब यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगा, तो यानी कि हमारे आंसर क्या आएगा 1.750 kg। यही आंसर आया हुआ है बेटा, देखो यही आंसर आ रहा है। आप मेथड कोई भी लगाओ आप लिख सकते हो, तो वही वाला मेथड यूज़ करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम वेट वाला, ठीक है, मनी वाला, सॉरी, ठीक है। तो देखो कार्तिक हैज़ 70 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, मतलब उसके पास 70 नोट हैं, 10 रुपये के 70 नोट हैं, तो कितने हो गए टोटल 700, ठीक है। 70 नोट हैं, एक नोट ही 10 रुपये का है, तो 2 नोट 20 के, ऐसे ही 70 नोट कितने हो गए, गुना कर दो। एक नोट 10 रुपये का है तो 10 रुपये हो गए, 2 नोट 10 के हैं तो कितने हो गए 20 रुपये। अब 70 नोट 10 के हैं तो 700 रुपये हो गए। और 6 कॉइन है 50 पैसे के, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल कितने हो गए 300 पैसे हो गए। तो अब इनसे कहा है लेट्स हेल्प कार्तिक टू कैलकुलेट मनी इन रुपी। अब रुपये में बताओ, कोई तुमसे पूछे तुम्हारे पास कितने हैं भाई रुपये, तुम कहो कि भाई 700 रुपये हैं और 300 पैसे हैं, तो कहेंगे पैसों को भी रुपये में बताओ, 300 पैसों को। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको पता है 1 रुपये में बेटा 100 पैसे होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। हम ऐसे आर, ये छोटी यूनिट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पर पैसे दिए हैं तो हम इसको इधर लिख लेंगे और इधर रुपये लिख देंगे। अब 1 पैसे की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/100 रुपये, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये आर लिख दो यहाँ इसके पीछे, इतने हो गए। अब 1 में तो इतने हैं, तो 300 में कितने हो जाएंगे, 300 पैसों में कितने होंगे, इस 1/100 को गुना कर दो 300 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 रुपये के बराबर आ गया, ठीक है। तो 3 रुपये हो गए, तो 700 में 3 रुपये जोड़ दो 300 पैसों की बजाय, तो 703 रुपये आ गए। ये मेथड ना फॉलो करके आप ये वाला भी कर सकते हो, यहाँ से करोगे, यहाँ से फिर ये और फिर ये। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अब और समझ आएगी। इसके लिए बेटा ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, कन्वर्ट करने इन फॉलोइंग को, इस मीटर से किलोमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, पैसे से रुपये में, ग्राम से किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम, सेंटीमीटर से मीटर और पैसे से रुपये में। इसके लिए आपको ये यूनिट्स पता होनी चाहिए, कन्वर्जन यूनिट, ये याद रख लेना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये सारी यूनिट याद होंगी तो आप कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा अब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर क्या है बेटा 1915 मीटर को, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 1915 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो 1915 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर प्लस 915 मीटर, इनके मेथड से बताती हूँ मैं पहले। और हम दूसरा क्या जानते हैं, अभी आपको समझना है, लिखना बाद में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो यहीं से 1 मीटर इसको इधर ले जाओ तो इतने हो जाएगा, इतने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने इसको 1000 मीटर लिखा था यहाँ पर, उसको हमने 1 किलोमीटर से बदल दिया और इस किलोमीटर को किससे किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ये इनका मेथड है, इस तरीके से निकल गया, लेंथी है बेटा। दूसरा देखो आप डायरेक्ट मेथड, जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये रहा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, बात एक ही है, इसको इधर लिखो और इसको इधर, एक ही बात है, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त हैं, एक दोस्त इधर बैठा एक इधर, तुम इस सीट पे बैठ जाओ, ये इस पे, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 मीटर निकाल लेंगे, 1000 में इतना है तो 1 में कितना होगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 1 मीटर इतने के बराबर हो गया किलोमीटर के, ठीक है। अब इसीलिए 1 मीटर तो इतने के हो गया, तो 1915 मीटर किसके होगा, इसको किससे गुना करोगे 1915 से। अब 1915 से गुना कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 गुना में 1915, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर ये 3 जीरो हैं बेटा नीचे, इन 3 जीरो को हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा तो बेटा क्या करेंगे, कितने के बाद आएगा, 3 संख्या के 1 2 3, तो मतलब 9 के आगे और 1 के बाद, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी बेटा
देखो अलग तरीका सिंपल करना है। 1000 मीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में इतने हुए, 1915 में इसको डिवाइड गुना कर दो इससे। जैसे ये समझो कि यहाँ पर ऐसे समझ लो, एक टॉफ़ी कितने की आती है, 5 रुपये की आती है। तो 10 टॉफ़ी कितने की आएंगी, 5 को क्या करोगे पहले तो देखो, दो टॉफ़ी कितने की आती है बेटा, यहाँ पर 6 कर लो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 2 टॉफ़ी 6 रुपये की आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टॉफ़ी कितने की आएंगी, पहले एक की निकालो, एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 2 टॉफ़ी 6 की आ रही है, तो 6 को डिवाइड कर दो तो कितने आएगी, 3 की आ गई, ठीक है। मैं अच्छे से करके दिखाती हूँ। 2 टॉफ़ी कितने की आ रही है, 6 रुपये की, तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 6 रुपये को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो। फिर अब यहाँ 10 टॉफ़ी कितने की आ जाएंगी, तो 6/2 को गुना कर दो 10 से, ठीक है। तो वही चीज़ आएगी, आप खुद लगा लो, यहाँ से 3 आ रहा है तो 10 को करोगे तो 30 आएगा। अब ये सीधा भी करोगे ना तो भी 30 आ जाएगा, 2 पंजे 30, 5 6 30, 30 रुपये की, ठीक है। बस आपको समझते जाना है कि हमेशा एक की वैल्यू निकालते हैं तो हम रुपयों को इससे डिवाइड कर देंगे। फिर हमसे और पूछी गई है संख्या, तो उस संख्या से जितनी की पूछी गई है उसको इससे गुना कर देंगे। एक संख्या थे, एक टॉफ़ी कितने की आती है, उससे उतने को गुना कर देना है जितनी टॉफ़ी हमें खरीदनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है बेटा कि 1500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बेटा ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे, वो मीटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1500 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले लिखेंगे एस और हिंदी वाले जैसा कि। तो जैसा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। अब यहाँ से एक सेंटीमीटर निकाल लेंगे। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है और मीटर में पूछ रखी है, तो जिसमें दे रखी है उसको इधर लिखते हैं और जिसमें निकालनी है उसको इधर लिखते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, इतने मीटर। अब हमें पूछा है 155 में, तो 155 में कितना होगा, इस वाली संख्या को इससे गुना कर दो, ये मीटर था ही पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या 1 2 हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये हमारा आ जाएगा, इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इसलिए 155 सेंटीमीटर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 250 पैसे को रुपए में बदलना है। तो 250 पैसे को रुपए में बदलना है, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेना बेटा, हिंदी वाले ऐसे, ठीक है। तो 1 रुपये को हम जानते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में कितने, 1 रुपया, एक ही बात है, उल्टा लिख देंगे। फिर अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पैसे में दे रखा है, तो 1 पैसे में कितने होंगे, जब 100 पैसे में 1 रुपया है तो 1 पैसे में इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमसे पूछे 250 पैसे में, तो 250 पैसे को कैसे निकालेंगे, जो 1 पैसे की वैल्यू है उसको 250 से गुना कर दो तो उतने रुपये के बराबर आ जाएगी, यानी कि 2.5 रुपये के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिख दोगे, इसलिए 250 पैसे इतने के बराबर हो गए, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पूछा 900 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 900 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम लिख सकते हैं हम, ठीक है, उल्टा करके। फिर 1 ग्राम निकाल लेंगे, 1 ग्राम की वैल्यू ये आ गई। अब 1 ग्राम की इतनी वैल्यू है, 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 900 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से 2 जीरो कट गई और 1 बच गई, तो इसकी संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 900 ग्राम में 0.9 किलोग्राम हो गए। नेक्स्ट बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, कितने ग्राम में कितने किलोग्राम, सेम टू सेम करोगे, ये लिखोगे पहले, फिर 1 ग्राम में निकाल लोगे, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, सेम टू सेम प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी बेटा। इसको क्या करोगे, इससे इस वाली संख्या को गुना कर दोगे, इससे यहाँ से 2 जीरो गई, 6.8 किलोग्राम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 215 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो 215 सेंटीमीटर देखो किसके बराबर होगा, 215 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कितने के बेटा, आपसे पूछा गया कितने मीटर के बराबर होगा। तो ये देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें ये पता है, हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम पहले ये लिखेंगे कि हम इसको इधर लिख लेंगे और इसको उधर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे और 1 सेंटीमीटर को उससे गुना कर देंगे जितने से हमसे पूछ रखी है, 215 से पूछ रखी है, इससे गुना करा, नीचे 2 जीरो थी तो 1 2, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5
15 मीटर आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होते हैं। अब लास्ट है बेटा 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो आपको ये पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो देखो आप पहले लिखोगे 1 रुपये में 100 पैसे हैं। अब आपको पैसे दे रखे तो पैसे इधर लिखोगे, रुपये इधर लिख दोगे। अब 1 पैसे की वैल्यू निकाल लोगे, इतनी होती है। तो 500 पैसे की कितनी होगी, इसको गुना कर दोगे 500 को इससे, तो ये आ जाएगा 5 रुपये, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, 500 पैसे 5 रुपये के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आसानी से सोल्व करने हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये कंसेप्ट, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, और अगर बेटा पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।